हाँ, झारखंड में रोजगार का तो बहुत धीरे धीरे और घट ही रहा है। लोग जरूर सोचते हैं कि झारखंड में और आगे लोग बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारा सब कुछ कम होता चला जा रहा है। सच पूछिए तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए तो लगता है कि कोई नियम ही नहीं है। सारे नियम मिडिल क्लास या बहुत लो मिडिल क्लास को ही। सर, हम लोगों का काम है सही नेता को चुनना। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये आम पब्लिक के बस की चीज नहीं है। ये ऊपरी बातें हैं जो ऊपर से ही निकल जाती है। जगह जगह बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आम आदमी को फेस करनी पड़ती है। कोई भी सरकार आम नागरिक के लिए नियमों को सरल नहीं बना रही है। झारखंड में रोजगार का तो बहुत धीरे धीरे और घट ही रहा है। लोग जरूर सोचते हैं कि झारखंड में और आगे लोग बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारा सब कुछ कम होता चला जा रहा है और करप्शन ज्यादा बढ़ रहा है। किस क्षेत्र से आप आते हैं? किस क्षेत्र से? मतलब कहाँ रहते हैं? हम तो लोहाडी में ही रहते हैं। वहाँ विकास कैसा है? कुछ नहीं तो क्या आप वर्तमान विधायक काम? सर, हम लोगों का काम है सही नेता को चुनना। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये आम पब्लिक के बस की चीज नहीं है। ये ऊपरी बातें हैं जो ऊपर से ही निकल जाती है। विकास मतलब नहीं हुआ तो बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन हो तब ना। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग घर पे बैठे हैं? क्या वोट करते हैं? सर देखिए, वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, लेकिन सब कोई सोचे कि हाँ वोट दे के ही हम लोगों को कुछ करना है तभी कुछ होगा। बहुत लोग वोट को बहुत इग्नोर करते हैं, तो वोटिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। जगह जगह बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आम आदमी को फेस करनी पड़ती है। कोई भी सरकार आम नागरिक के लिए नियमों को सरल नहीं बना रही है। बल्कि सच पूछिए तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए तो लगता है कि कोई नियम ही नहीं है। सारे नियम मिडिल क्लास या बहुत लो मिडिल क्लास को ही झेलना पड़ता है। नियम मानना अच्छी बात है, लेकिन नियम को अच्छा बनाना चाहिए। लोगों के सभी के लिए एक जैसा ही नियम का बर्ताव होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि लोग समझ के आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात है, वोट जो होता है उस वोट में निर्णायक जो होते हैं वो अल्पसंख्यक नहीं होते हैं, बल्कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो है, और उनको समझ ही नहीं है। आप 65% लोग, उनको समझ ही नहीं है कि हम क्यों वोट दें और किसको दें। जिसका नतीजा होता है कि गलत नेतृत्व का चुनाव हो जाता है। नहीं, एक सवाल है अंकल, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ वोट के प्रतिशत ज्यादा होते हैं, जबकि इसके उलट होनी चाहिए। हाँ, लोग पढ़े लिखे नहीं, शहरी क्षेत्र कहने के लिए है, लेकिन अगर आप एक तौर से सही अगर आकलन करेंगे तो जो वोट परसेंटेज है, जो सही में शिक्षित है, वो तो वोट देने ही नहीं आते हैं। वही चीज है। और जो वोट देने आते हैं वो पता नहीं क्या सोच के आते हैं। बस उनको एक लगता है कि देश में एक त्योहार हो रहा है, उस त्योहार में शामिल होना है। अच्छी बात है, शामिल होना चाहिए, लेकिन एक सोच समझदारी भी होनी चाहिए। लोग अपनी सोच को कुछ नहीं समझते हैं, बल्कि दूसरे की सोच के से प्रभावित होकर के वोट दे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोच समझ के वोट कीजिए। जो लोग घर पे बैठे हुए उनके लिए, जो घर पे बैठे हुए हैं उनसे तो मेरा निवेदन है कि वो जरूर घर से बाहर निकलें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उसको लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वो सबको जो ध्यान, शिक्षा चाहिए, उसको जो ध्यान देगा और हम लोग साथ में चलेगा, उसी को ना हम लोग वोट देंगे। जो विकास में आगे बढ़ेगा, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछड़ी जैसा गांव जैसा का तो कोई ध्यान नहीं देता है। कम से कम हमारा विधायक जी आएंगे तो हमारा ध्यान देंगे। ये सोच के हम लोग वोट देने के लिए आए हैं कि अपना आदमी हो, अपना जो मतलब जाने हम लोग का स्थिति को, दुख दर्द को जाने समझे,
उसी को हम लोग वोट देंगे, और जो दूर करे यही मकसद लेके हम लोग वोट देने के लाए हैं। हाँ। नहीं नहीं, वो लोग को भी तो आना चाहिए, वोट देना चाहिए। अपना हक है, अधिकार है। पहला ही तो हम लोग का इतना हक है कि खुलेआम अपना स्वेच्छा से हम लोग अपना जिसको चाहेंगे हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। बाकी तो हम वोट दे, बाकी ऐसा क्या चीज है जो हम लोग का हक अधिकार है? कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि क्या बोलेंगे, देश के लिए हम लोग जो कर रहे हैं। बाकी जगह के हम लोग चुन के जो दिए हैं वही लोग को आगे सब कर लेते, लेकिन ये तो पहला अधिकार है हम लोग का, वोट देना। तो इसमें तो आना चाहिए, लोग को देना चाहिए, वोट देना चाहिए। विकास और रोजगार, अब सबों को रोजगार मिले। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत कोई पढ़ते हैं बेरोजगार रहते हैं ना, हो जाते हैं, तो सबों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसे भी बहुत से वैकेंसी भी निकलता है तो भरते भी है तो होता भी नहीं है, मतलब निकलता भी नहीं है। कभी विधायक यहाँ पहुँचते तुम्हारे गाँव में? अभी तो पहुंचे थे यहाँ पे एक हो रहा था पार्क का। हाँ, उस समय पहुंचे थे। क्या लगता है कि जो तुम्हारे यहाँ जो विकास हुआ है वो विकास में कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कौन सा क्लास पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहाँ से कर रही हो? डोरंडा। यहाँ आती जाती कैसे इतना दूर से? यहाँ से तो पैदल ही आते जाते हैं। डोरंडा? हाँ, नहीं, यहाँ से सरला बिरला तक वहाँ पे चालू रोड तक पैदल ही जाते हैं। नहीं लगता यहाँ पे सुविधा होना चाहिए तुम लोगों को? सुविधा तो होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। हम लोग के लिए दिक्कत होता है पैदल उतना दूर जाना, उसके बाद वहाँ से फिर ऑटो लेके जाना पड़ता है, फिर आते वक्त भी लेट से छुट्टी होता है तो फिर दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत हो जाता है आने जाने के लिए, शाम भी हो जाता है। क्या ना, वोट दे रहे हैं तो कोई अच्छा से अच्छा विकास हो, इसलिए वोट दे रहे हैं। अब विकास नहीं होगा तो फिर फायदा क्या होगा? अच्छा, उसके बाद अलावा हमारे यहाँ हर चीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, घर द्वार, पानी सब, और जाकर के यानी कि रोजगार भी होना चाहिए। बिना रोजगार का तो कोई जी नहीं सकता है। योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, योजना को लाभ मिलना चाहिए। क्या लगता है योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? किस किस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है? अरे लाभ तो यही कुछ बहुत, किसी किसी को घर मिला, किसी किसी को मतलब मिला, यही सब चीजें हुआ है। देखिए यहाँ से बच्चे मिल भी रहा है तो उसको बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, सब पे ध्यान दिया जाए। नौजवान चलिए किसी तरह कर लेगा, ये बुजुर्ग लोग हैं जो लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है रोजगार के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे देखते हैं? रोजगार का दृष्टिकोण तो यही है कि जहाँ जो पढ़ा लिखा है वो लोग को नहीं मिलता है। आज एग्जाम भी लिखता है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ सुधरना चाहिए। जो महीने तक चल रहा है, 10 साल 15 साल तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम भी रुक जाता है, 15 साल बाद एग्ज़ाम होता है, फिर पेपर लीक होता है, ये होता है, उसको रुकना चाहिए। एग्ज़ाम जो सही चीज़ होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट सही है। क्या लगता है इस पर बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही सब जो बोले वो सब बदलाव होना चाहिए कि सबका विकास हो। हाँ, एग्जाम अच्छा से होगा तो नौकरी अच्छा से मिलेगा, नौकरी मिलना जरूरी है सबको। नहीं